कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए, 5? 4 हो गए ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। सर आप अपनी बायोग्राफी, हमारी बायोग्राफी नहीं ज्योग्राफी है बस। बायोग्राफी थोड़ा ना होगी, मैं बताऊंगा, ऑटोग्राफी होगी वो। तो क्या बताऊं, तो बताऊं क्या? पूछो, बताओ क्या क्या पूछना है? बताओ क्या बताऊं। स्कूलिंग कहाँ से हुई? झुंझुनू के अंदर पहले तो एक थी बाल विद्या मंदिर, वहां से 9th क्लास तक। उसके बाद में एक सेठ मोतीलाल। तो जैसे स्कूलिंग करके निकले, उसके 2 साल बाद जो स्कूलिंग थी वो स्कूल बंद थी। और सेठ मोतीलाल कॉलेज है हमारे झुंझुनू के अंदर। हमारा क्या, जो जो झुंझुनू के उन सब का ही है। तो झुंझुनू वाले डिस्ट्रिक्ट में एक प्रसिद्ध मंदिर है, रानी सती देवी का मंदिर, माता का मंदिर है, सती जो है। उनके जस्ट सामने एक कॉलेज आता है, सेठ मोतीलाल, जो पहले गवर्नमेंट और मुख्यतः अनुदान दोनों के ऊपर चला करता था। यानी सेठों का अनुदान था और गवर्नमेंट की ओर से भी था, एडेड कॉलेज था। अब तो एडेड वाली थीम ही कंप्लीट समाप्त कर दी है, या तो गवर्नमेंट होगा या फिर प्राइवेट होगा। तो वो कॉलेज के पास में एक स्कूल थी, उसी नाम से सेठ मोतीलाल। तो वहां से 10th और 11th और 12th, ये 3 क्लासेज वहां से निकलने के 2 साल बाद स्कूल बंद। और उसके बाद में 12th के बाद में जो कॉलेज है वो सारी जयपुर से। जो कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो 3 कॉलेज हैं भाई, बॉयज वाली जो है वो, गर्ल्स वाली जो तीनों एक साथ ही हैं, महारानी कॉलेज। तो बॉयज वाली हैं वो अलग अलग हैं तीनों स्ट्रीम। आर्ट्स वाली है राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स वाली है कॉमर्स कॉलेज, साइंस वाली है महाराजा कॉलेज। तो इसमें से मैं बाद में 12th तक तो साइंस का स्टूडेंट, और उसके बाद में ह्यूमैनिटीज का। यानी बाद में मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में पहले साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ 12वीं तक। लेकिन वो 12वीं थी 2005 में, तो विज्ञान नीचे दफनाई जा चुकी है। यानी अब विज्ञान का असर कम और कला का प्रभाव ज्यादा है। तो 2008 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट। जो अभी मैं बता रहा था कि मनीष यादव जी राजस्थान कॉलेज से ही पास आउट हैं, और मुकेश बाकर जी हमारे साथ थे। वो हमारे 1 साल सीनियर थे। मनीष जी 1 साल सीनियर है। तो आदमी बहुत पुराना हूं। तो बाबा हॉस्टल कॉलेज में जब आए उस समय पीजी के अंदर, फिर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से पीजी है 2009-10th में। 11th 2011 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, अप्रैल 2011 से। तो जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुई उसके बाद से हाथ में मारकर, फिर ये कभी नहीं छूटने दिया। कई बार इच्छा हुई छोड़ने की, आप लोगों ने नहीं छोड़ने दिया। और भाई आप वाला तो इतना नहीं है। वो कहते हैं ना, कई बार इंसान को आदत होती है। हाँ जी, अब आ जाओ। क्या चीज? एग्जाम दिए है ना, 2010 दिए है। आरएस मेंस 2010, जब हमें सब्जेक्ट चूज करने होते थे उस समय। 2012 दिया है, 2013 दिया है, 2016 दिया है। उसके बाद में आरएस प्रीलिम्स ही नहीं दी। ये सब प्रीलिम्स और मेंस सब दिए हैं। और क्या हुआ? फेल आपके सामने। भाई 2012 में देखते हैं, इसमें सबसे निकटतम थे। और हमारे टाइम जो आरएस का जो पैटर्न था, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट थे 2012 तक। 13 के बाद में पैटर्न ही चेंज हो गया। और 11th-12th में मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा था, मैथ्स का स्टूडेंट भी नहीं था। अदरवाइज 13 और 16 में निकलने की पॉसिबिलिटी होती।
क्योंकि इस समय जिनके मैथ्स थे उनके नंबर काफी अच्छे आए थे। मेंस के अंदर भी मैथ सब्जेक्ट था। पेपर सेकंड में जिसमें ज्योग्राफी ऐड किया गया है ना आपके, वो ज्योग्राफी था पहले पेपर फर्स्ट में। सेकंड में था आपके मैथ्स और रीजनिंग मेंस एग्जाम में, फिर 16 के बाद में उसको हटा दिया गया। मैथ्स वाले पार्ट को केवल प्रीलिम्स तक ही रखा गया फिर। तो ये 2013 और 16 फिर ये तो भाई सिर्फ आरएस प्रीलिम्स तो निकाल लेते क्योंकि पुराना अनुभव काम आ रहा था। और एक बड़ा सब्जेक्ट खुद का था ज्योग्राफी, जिसके लगभग 25 क्वेश्चन और 5-7 दिन करंट वाली पढ़ के चले जाया करते बुक, और एक इकोनॉमिक रिव्यू, तो उससे ठीक ठाक नंबर आया करते। मीनिंग ये होता कि एक्यूरेसी ठीक थी। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते तो उसमें 74-75 ठीक हो जाते, क्योंकि लगभग आधा पेपर छोड़ के आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग पता था कि लगभग इतने क्वेश्चन में निकल जाएगी प्रीलिम्स, तो क्वेश्चन उतने ही अटेंड करते थे कि लगभग प्रीलिम्स निकल जाए। प्रीलिम्स से कई बार 5 नंबर ऊपर होते, कई बार 10 नंबर, किनारा लगता है बस। 16 के बाद में प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि उसके बाद में वास्तविकता का पता लग गया कि पढ़ा तो जाएगा नहीं। क्योंकि पढ़ा ही जा सकता है कि जब दिन में आप 10 घंटे या 11 घंटे पढ़ा रहे हो कंटिन्यूस, तो इसका मीनिंग फिर टाइम खुद के लिए कम है। तो इसमें काम एक ही हो सकता था, और जो हो सकता था वो हो रहा है। स्प्रिंग बोर्ड में 2014 के लास्ट, नेक्स्ट ईयर 10 साल हो जाएंगे 2024 के अंदर। तो और अदर जो कोचिंग है उसमें 2011 से, यानी टीचिंग लाइन के अंदर कोचिंग लाइन में 2011 से। यानी जो ये दाढ़ी है ये उस समय फेस पे आई भी नहीं थी, अब आ भी गई है और सफेद भी हो गई है। तो आपका भविष्य एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में है, और किस प्रकार के अनुभवी व्यक्ति, जिसको फेल होने के सारे तरीके पता है। इसका मीनिंग बाकी बचे हुए रास्ते सक्सेस वाले। तभी तो मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन लिखा करो, ये 15 शब्द वाले, 50 शब्द वाले, ये 100 शब्द वाले, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखे थे। परिणाम आपके सामने है। अब ये मत कहो ये तो अच्छा है, तो ये ईश्वर की कृपा अच्छी रही कि ये अच्छा है, बाकी और भी तो बहुत सारे हैं। तो अब कोई और सफर, शादी है, शादी 2020 कोरोना टाइम पीरियड में। किससे, लड़के से हुई है, किससे हुई है? ये कोई क्वेश्चन है किससे हुई? अब नेक्स्ट लिखिएगा।